क्या आप भी खुद को अकेला समझते हो? क्या आप भी महसूस करते हो कि जो भी कर रहे हो उसमें आप बहुत ही अकेले पड़ जा रहे हो? तो ये स्टोरी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति आपको एक सुंदर सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो की एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टोरी एक छोटी सी पंछी की है। एक बार एक सुंदर सा घना जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर सी पेड़ था। वो पूरी तरह से हरा भरा पेड़, फल फूलों से भरपूर। उस सुंदर सी पेड़ में ये सुंदर सी पंछी रहती थी। पंछी इतनी सुंदर थी कि मानो आप एक बार देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और पंछी जितनी सुंदर थी उसकी मन उतनी ही सुंदर था। और वो पंछी उस जंगल के जितने सारे जानवर थे, पक्षियाँ, जितने सारे जानवर, सभी के साथ वो दोस्ती करती थी। कभी हिरण के पीठ पर बैठ जाती थी, तो कभी कपोत के साथ खेलती थी, तो कभी खरगोश के साथ। उसको सारे दोस्त पसंद थे और सारे दोस्त उससे प्यार करते थे। वो सब मिलजुल कर रहते थे। एक बार वो पंछी अपनी पेड़ों पर रहकर प्रकृति की उपभोग कर ही रही थी कि अचानक से उससे एक स्मेल आया, कहीं पर जैसे कुछ जल रहा हो। तो उसको पता करने के लिए वो पंछी थोड़ा दूर उड़कर गया और देख रही है कि जंगल की थोड़ी दूर में आग लगी हुई है। तो वहाँ से वो भागते भागते वहाँ से लौट के आई उसके दोस्तों के पास और उसके दोस्तों को बताने लगी कि पता है जंगल के उस पार आग लगी है, चलो मिलकर कुछ करते हैं, उस आग को बुझाते हैं। तो फिर हिरण बोली, पागल हो गई हो, हम कैसे उस आग को बुझाए, वो कितने आग लगे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो पंछी बोले कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर हम कितने दिन तक रहे, ये हमारा घर है, इसे हमें बचाना चाहिए। तो खरगोश बोलता है तू पागल हो गई है, हम नहीं कर सकते। यहाँ यहाँ पर यही समझदारी है कि हम जंगल छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाएं। तो सारे दोस्त उसको अकेले छोड़कर भाग गए, लेकिन पंछी नहीं गई। पंछी वो पेड़ की टहनी पर बैठी रही और सोचती रही कि यहाँ पर हम लोग कितने अच्छे पल बिताए हैं, जल जाएगा, ये नहीं हो सकता, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं कुछ भी करके उस आग को बुझाऊंगी। तो इसी तरह से सोचते सोचते आग उसके घर तक आ गई। वो अभी कुछ देर में वो आग उसके घर को जलाने ही वाली थी, तभी अचानक से उसको साइड में एक तालाब दिखा। तो पंछी जाकर जल्दी से उस तालाब में डुबकी लगाई और वहाँ से आई, आकर उस आग के ऊपर अपने पंखों को झाड़ दी। वहाँ से कुछ बूंदें पानी गिरी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आग नहीं बुझी। लेकिन पंछी कहाँ मानने वाली थी, पंछी फिर से गई, फिर से डुबकी लगाई और फिर से अपनी पंखों को झाड़ी। ऐसे कर रही थी, बार बार जा रही थी, डुबकी लगा रही थी और झाड़ रही थी, लेकिन आग नहीं बुझ रहा था। लेकिन वो कोशिश अपनी जारी रखी थी। तभी उस थोड़ा दूर में और 4-5 पंछियाँ थे जो बात कर रहे थे। वो इस छोटी सी पंछी को देखकर वो हंसने लगे। वो बोले, देखो इस पंछी को, है तो इतनी छोटी सी, लेकिन देखो क्या कर रही है, इतने सारे आग को अपने पंखों से बुझा रही है, क्या ये बुझेगा, ये पागल हो गई है। वहाँ पर एक बाज था, वो अच्छे से देख रहा था कि ये पंछी कर क्या रही है, इतनी छोटी सी उसका पंख है, उसमें पानी झाड़ रही है, ये आग कहाँ से बुझेगा। लेकिन वो उसकी जो वो कर रही थी उस कॉरेज को देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, तो क्यों ना मैं जाकर इस पंछी से बात करता हूँ। तो वो पंछी के पास गया और पूछने लगा कि तुम कर क्या रही हो। तो पंछी बोली कि मेरा घर जल जाएगा अगर मैं यह आग को नहीं बुझाऊंगी, तो मेरे दोस्त फिर से लौट के आएंगे, हम हंसी खुशी रहेंगे, तो मुझे इस आग को बुझाना है। तो बाज बोला कि तुम पागल हो गई हो, तुम इस आग को बुझा सकती हो अपने इतने छोटे छोटे पंखों से, उसको झाड़ कर, पानी भी नहीं गिर रहा है। तो पंछी बोली कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करके रहूँगी।
मुझे ये आग जो भी हो बुझाने होगा। तो फिर वो बाज उस पंछी की इतनी सारी मतलब मन की शक्ति को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। और वो पंछी फिर से बोली कि पता नहीं भगवान, मैं अगर मेरे मेरे से जो भी हो सकता है अगर मैं करूं तो मेरे नाम भागने वालों में से नहीं होगा, मेरे नाम बचाने वालों से होगा। तो ये सुनकर बाज बहुत इमोशन हो गया और वहाँ बैठकर वो रोने लगा। और उसके आँखों से जो आंसू निकला, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसे करके एक झरने की तरह पानी निकला और वो पानी आग को बुझा दिया। इसी तरह से फिर से उसके दोस्त वापस आ गए और जंगल इस तरह से बच गया और पंछी भी खुश हो गया। इस तरह से इस कहानी यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, हम इस कहानी से क्या सीखें? ये सीखे हैं कि हम अगर कोई भी काम, अपनी इंटेंशन अगर उस काम को करने के लिए सही है और वो काम सही है और हमारी तरीका सही है तो हमें करना चाहिए। चाहे लोग जो भी कहें, हमें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लोग तो कहेंगे ही, लोग तो हंसेंगे ही, बोलेंगे पागल, लेकिन आपको वो करना है। क्या पता भगवान आप सभी को, हम सभी को एक पर्पज़ के लिए यहाँ पर लाए, कुछ पर्पज़ हमारे जरिए से करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें लोगों के बात को सुनकर खुद पर विश्वास खोना नहीं चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छे लगा है तो आप अपनी 5 फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।